अब आ गया अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, ये बड़ा जरूरी पॉइंट है, पता होना चाहिए कि कौन कौन बैठता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर तो सरल क्वेश्चन आया सिंपल तो पूछेंगे अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो कौन करता है जी, प्रेसिडेंट करता है। मतलब देखा जाए तो सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट को प्रेसिडेंट ही करता है, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट द आर्बिट्ररी पावर, इसको कंसल्ट करना पड़ता है। अगर आप प्रेसिडेंट पढ़ो ना पहले, क्योंकि पहले प्रेसिडेंट पढ़ाते हैं, लगता है कि भाई सारा काम प्रेसिडेंट करता है, सब कुछ प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन जैसे ही आप पीएम पढ़ो आपको समझ आता है प्रेसिडेंट सिर्फ, और उसके बाद ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय हिम बट ओनली आफ्टर कंसल्टेशन। ठीक है, अब तभी देखो, प्राइम मिनिस्टर ही इज हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द स्टेट, बट प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट चला रहा है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन इज प्रेसिडेंट नॉट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलो अब लिखिए, अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, लेकिन किन किन से कंसल्ट करने के बाद, लिखो ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ कमिटी, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी। ठीक है, और कमिटी में कितने मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं। द कमिटी हैज 6 मेंबर्स। ठीक है, और कोई 3-4 साल पहले ना इसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी होता है, तो इन्होंने कहा था कि हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को इससे बाहर निकाल देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो द रूलिंग पार्टी ऑफ दैट टाइम, जो अभी भी रूलिंग पार्टी है, दे वांटेड कि राहुल गांधी जी को बाहर निकाल दिया जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, चलो लिखो, पहला 6 कमिटी में कौन कौन होते हैं। पहला होता है जी आपका ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर, विच इज द हेड ऑफ द कमिटी। सेकंड नंबर पे होता है जी आपका स्पीकर। स्पीकर कहां का होता है, लोकसभा का। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, सो स्पीकर ऑफ लोकसभा। थर्ड बड़ा जरूरी पॉइंट है, जहां स्पीकर वहां डेप्यूटी स्पीकर कोई नहीं होता, हाँ मतलब नहीं, लोकसभा हो गया, स्पीकर छोड़ो। स्पीकर के जैसा कौन होता है, चेयरपर्सन, चेयरमैन होता है ना, यहां चेयरमैन नहीं है, यहां डेप्यूटी चेयरमैन है, या चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ये जरूरी है, चेयरपर्सन नहीं है, डेप्यूटी चेयरपर्सन है। ठीक है, सो डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा ये होता है। चौथे नंबर पे लिख लीजिए आप, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। और 5वें नंबर पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा। एंड अलोंग विद इट कौन होगा, मोटा भाई, मतलब यूनियन होम मिनिस्टर। अब ऐसा देख के लगता है कि भाई अगर हम लोग चेयरपर्सन अपॉइंट कर रहे हैं और हमने देखा कि भाई चीफ जस्टिस होना चाहिए, ये राइट्स के बारे में बात करता है, लॉ के बारे में बात करता है, तो इसमें से तो एक भी मेंबर जुडिशरी का नहीं है, तो भाई जो चेयरपर्सन होगा उसको चेयरपर्सन जज होगा, रिटायर्ड जज होगा, उसमें भी तो चीफ जस्टिस का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए इसमें चीफ जस्टिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, चलो ओके, इतना हो गया हमारा। नेक्स्ट लिखिए टेन्योर, इनका टेन्योर क्या होता है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। सो टेन्योर इज 3 years और 70 years ऑफ एज, जरूरी है ये याद रखना, ठीक है। सो इट इज ईदर आप 3 साल तक या फिर 70 साल, एंड विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए। एंड आर दे एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, यस दे आर। सो लिखिए एलिजिबल, और याद रखिएगा एक बारी आपका टेन्योर कंप्लीट हो गया है, यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, मतलब आफ्टर 70 years, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर कैन नॉट टेक अप, आपके जजेस के केस में भी होता है कि एक बारी आप जज बन के आप रिटायर हो चुके हो, तो भाई उसके बाद आप कोई सेंटर या स्टेट की नौकरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं भी जज हूं और मेरे पास ऑप्शन ओपन है कि भाई अपने रिटायरमेंट के बाद आई कैन स्टिल वर्क विद द गवर्नमेंट, तो व्हाई विल आई मेक द गवर्नमेंट एनिमी? तो मेरे डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं मेरा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसलिए रखा है कि भाई ऐसी पोजीशन के बाद आप
सेंटर स्टेट का कोई जॉब अपॉइंट, और जब मैंने करना ही नहीं है काम उनके, डरना किस चीज का।